हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट रसायन शास्त्र क्लास 10th का न्यू पैटर्न पर आधारित रसायन शास्त्र प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन जो चैप्टर नंबर 6 है। और इसका जो है सो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान और फिजिक्स जो है सो हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं और इसका कुछ पार्ट जो है सो 5 चैप्टर हम पिछला वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाके आप लोग चेक करके देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट 2023 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो काफ़ी बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न भी आई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। तो आप लोग छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दें क्योंकि छोटी छोटी गलती ही आदतें और हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। तो छोटी छोटी गलती कहाँ होता है उस चीज़ पर ध्यान दें, फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बांध बनाने का मुख्य कारण है। बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? पानी का जल उपलब्ध कराना, बिजली उत्पन्न करना, वर्षा जल के बहाव को रोकना या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिजली उत्पन्न करना। बांध बनाने का मुख्य कारण होता है बिजली उत्पन्न करना, करेंट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है वर्षा जल का संचयन कहलाता है। संचयन मतलब होता है इकट्ठा एब्जॉर्ब, यानी कि एक जगह उसको एब्जॉर्ब करके इकट्ठा करके रखा, रोक करके रखा जा सकता है। यानी मान के चलो वर्षा हुआ उसको एब्जॉर्ब यानी कि एक जगह उसको जमा करके रखा जाता है, उसको संचयन यानी कि क्या कहलाता है? भूमिगत जल परिपूय कहलाता है, या जल शोधन कहलाता है, या जल संचयन कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन कहता है क्या है उसके अनुसार ऑप्शन को टिक कीजिए, आंसर अपने आप सही होगा। और टेंशन फ्री होकर पढ़िए और एग्जाम टेंशन फ्री होकर दीजिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जल संचयन। कहता है वर्षा जल का संचयन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो जल संचयन। संचयन मतलब होता है इकट्ठा करना, ऑब्जर्व करना। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। जल मानव तथा वन्य जीवों के जीवन का मुख्य आधार है। जल मानव तथा वन्य जीवों के जीवन का मुख्य आधार है। जल के बिना संभव नहीं है, जल के बिना जीवन जो है सो संभव नहीं है। मानव हो जाए यानी कि जीव जंतु जो है सो मानव के बिना जल के बिना जीवन संभव नहीं। दिनचर्या यानी हर दिन जल के उपयोगों के साथ ही प्रारंभ यानी शुरू होता है। डेली जो होता है, दिन जो होता है रोजना, वो जल के से ही शुरू होता है। जैसे कि मान के चलिए शौच क्रिया, स्नान, बर्तन कपड़ा धोना और पीने तथा भोजन बनाने का में जल का जो है सो दिनचर्या यानी कि दिनचर्या मतलब होता है डेली के जिंदगी में, डेली लाइफ में काफ़ी यूजेज होता है जल का। तो क्या होगा कहलाता है वर्षा जल का संचयन, तो जल संचयन कहलाता है, यानी कि जल को इकट्ठा एब्जॉर्ब करना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 क्या है? मृदा से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है, या जल प्रदूषण से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, वायु प्रदूषण। यूरो 2 का संबंध जो है सो वायु प्रदूषण से है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है कौन सा प्रक्रिया अपनाकर? वनों का इस्तेमाल नहीं करके, या बाढ़ रोक कर, यानी कि दाहर जिसको बोलते हैं, ठेठ में समझ सकते हैं, बाढ़ मतलब दाहर, पेड़ लगाकर और पेड़ काट कर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, पेड़ लगाकर वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जंगल का जो एरिया है सो बढ़ा सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधा लगाकर बढ़ा सकते हैं उसका एरिया, पेड़ पौधा यानी कि वनों का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा सकते हैं
पेड़ लगा करके, वनों का इस्तेमाल नहीं करके ये होगा नहीं। बाढ़ रोक कर यानी कि दाह रोक कर ये तो होगा नहीं। और पेड़ काट कर और हो सकता है पेड़ का एरिया बढ़ा सकते हैं नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 4 का। नेक्स्ट है, बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? यानी कि बिश्नोई आंदोलन जो था उसके नेतृत्व कौन से महान व्यक्ति के में किया गया था? मेधा पाटकर, अमृता देवी बिश्नोई, गंगाराम बिश्नोई या महाराज अभय सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो है सो विश्व बिश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किया गया था अमृता देवी बिश्नोई के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किसका यानी कि इनमें से किसका उपयोग है जो बिजली उत्पादन में किया जाता है? लकड़ी का किया जाता है या मिट्टी का या पवन? पवन मतलब होता है हवा, पवन मतलब होता है हवा, जिसको इंग्लिश में एयर बोलते हैं। तो इनमें से किसका है जो निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है सो बिजली उत्पादन में किया जाता है? तो लकड़ी का, मिट्टी का, पवन का, पत्थर का? तो इनमें से किसका उपयोग है सो बिजली उत्पादन में यानी कि बिजली को बनाने में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, पवन का यानी हवा का। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते हैं। पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी का उपयोग जो है सो नाव यानी बोट चलाने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग कई औद्योगिक यानी फैक्ट्री कार्य यानी काम के लिए भी किया जाता है, जैसे अनाज की पिसाई के लिए भी किया जाता है, जल पंप चलाने के लिए भी किया जाता है और पवन चक्की चलाने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है, पवन ऊर्जा यानी कि एयर एनर्जी। चलिए नेक्स्ट है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा चिपको आंदोलन कब हुआ था और चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मिट्टी के अपरदन यानी कि मिट्टी के बहाव को रोकने से, अपरदन मतलब होता है बहाव यानी कि कटाव, तो मिट्टी के बहाव यानी बहने से यानी कटने से, रोकने से, जिसको भसिया जाना बोलते हैं, भसिया गया मिट्टी, वन कटाई को रोकने से, जल प्रदूषण को रोकना या बिजली के उत्पादन से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो होगा वो वन कटाई यानी कि पेड़ पौधा को रोकने से जो है सो यह संबंधित है चिपको आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका डेट बताइएगा कि चिपको आंदोलन कब हुआ था और कहाँ कौन सा स्थान पर हुआ था, आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर लग जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव करने के बाद हम सोच रहे हैं उसका थ्योरी लाने के लिए सभी का। तो कौन सा बुक का पहले हम थ्योरी लाएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरी है। और हम पर छोड़ दिए एग्ज़ाम के संबंधित सभी के सभी कंटेंट हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो से संबंधित या किसी अन्य वीडियो से संबंधित आप नोट्स पाना चाहते हैं फ्री में, तो हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है या फेसबुक पेज का या इंस्टाग्राम, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो कहीं भी आप अध्ययन सागर बाय डी के लिखिए, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या टेलीग्राम हो, इसी चैनल के नाम से है अध्ययन सागर बाय डी के, वहाँ सर्च करके आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। और आपके कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो एग्जाम के संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, तो आप वहाँ आप बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हैं। तो चलिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वन कटाई ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है? नाभिकीय ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, नवीकरणीय ईंधन है या बायोगैस है? तो कोयला तथा पेट्रोलियम कौन सा ईंधन है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जीवाश्म ईंधन है। कोयला तथा पेट्रोलियम जो है सो जीवाश्म ईंधन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, बड़े बड़े बांधों से होता है गरीबी, बड़े बड़े बांधों से होता है गरीबी, सूखा, वनों का विकास या सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता?
तो बड़े बड़े बांध जब बनाए जाते हैं तो इससे क्या होता है, गरीबी फैलता है या सूखा बढ़ता है, या वनों का यानी कि जंगलों यानी कि पेड़ पौधा का विकास होता है, या सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो जाता है। यानी कि सिंचाई के लिए हम लोग का जल अवेलेबल हो जाता है सभी समय के लिए, अगर जल को हम इकट्ठा करके बांध बना के रखें तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। जल की सिंचाई के लिए, सिंचाई मतलब समझते हैं हम लोग खेत में जो फसल बोते हैं उसमें पानी जो पटाते हैं देते हैं उसी को सिंचाई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता के लिए जो है सो बड़े बड़े बांध को बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लिए लक्ष्य से बनाया गया था। तो इनकी क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और कौन सा देश में हुआ था और कब हुआ था, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। और यह किस गैस को कमी लाने के लिए यानी कि कौन सा गैस बढ़ रहा था उसको कमी लाने के लिए यह क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। एक बैठक था, ये बैठक हुआ था और आपसी में जो है सो विचार हुआ था, डिस्कस हुआ था। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस को कमी में लाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल यानी कि बैठक किया गया था। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देते। वन कटाई से हरे पत्ते द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की अवशोषण की क्षमता घट रही थी। यानी कि जब वन यानी पेड़ पौधा कट रहा था तो पेड़ पौधा जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, लेकिन यहाँ तो पेड़ पौधा कट रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का जो है सो अवशोषण होगा कैसे, यानी कि घटेगा कैसे। तो इसका प्रकाश संश्लेषण की दर घटने से पर्यावरण में जो है सो ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। तो इसके माध्यम से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को कम करने के लिए जो है सो क्योटो प्रोटोकॉल का जो बैठक है यानी कि जो है सो डिस्कशन किया गया था कार्बन डाइऑक्साइड को कमी लाने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, पेड़ पौधा भी कट रहा है, तो इससे संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप, सिंचाई यानी कि किसी पौधा के नीचे पानी देने के लिए ठीक जड़ के समीप यानी कि नज़दीक जल पहुंचाने की विधि क्या कहलाती है। यांत्रिक छिड़काव, टपकन सिंचाई, वर्षा जल की सिंचाई या नहर से सिंचाई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर टपकन सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। सिंचाई के लिए यानी कि खेत में पानी पटाने के लिए पौधों की ठीक जड़ समीप यानी कि नज़दीक जल पहुंचाने की विधि जो है सो टपकन सिंचाई है। क्या सिंचाई कौन सा विधि है, तो टपकन सिंचाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो इनमें से कौन सा विधि है जो पर्यावरण को सुरक्षा हो सके, बचाव हो सके। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी करना, या वन रोपण करना, या हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग करना। जो हानिकारक है उसको हम कम से कम उपयोग करें, क्योंकि हर फसल में हम देखते हैं तो कीटनाशकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट है। देखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में कमी करें और वन रोपण ज़्यादा से ज़्यादा वन यानी वृक्ष लगाएं। हानिकारक कीटनाशकों का सीमित पर उपयोग करें, क्योंकि देखें तो हर फसल में जो है सो कीटनाशक, अब ऐसा कोई सा फसल नहीं है जिसमें हम कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं, सभी में कीटनाशक का और ज़्यादा से ज़्यादा हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फसल बर्बाद ना हो और अच्छी उपज हो। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक का भी उपयोग करते हैं। और इनमें से सही जो है ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है, इनमें से सब है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से यानी इनमें से किसके कारण जो है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता जाता है। अधिक हरे पौधे का उगाने से, या वन रोपण से यानी कि वृक्ष को लगाने से, या जैव विविधता से, या बढ़ती मानव जनसंख्या से। तो इनमें से किसके कारण जो है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। मानव के बढ़ती जनसंख्या जो है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ता जाता है। चलिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, पवन ऊर्जा है। देखिए ऐसे भी आप छाट सकते हैं। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो पृथ्वी से। पेट्रोल पृथ्वी से, डीजल पृथ्वी से, लेकिन पवन ऊर्जा जो है सो आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े इलाकों में, यानी कि जब खाली जगह होगा वहाँ पर पवन चक्की या इस तरह का फैन लगा होता रहता है। इस तरह का फैन जो है सो लगा होता है और ये देखे होंगे कि मूव करता रहता है, मूव करता रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सो क्या है? तो ऑप्शन नंबर इस इनमें से जो है सो 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। गैर परंपरागत ऊर्जा जो है सो पेट्रोल है। क्या है? तो पेट्रोल गैर परंपरागत ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इसके राइट आंसर डिस्कशन किए, पवन ऊर्जा क्या है, यानी कि विंड एनर्जी। चलिए नेक्स्ट। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक आप लोग का हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि 2023 एग्जाम से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्री में कंटेंट आपको सही समय पर उपलब्ध हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।